जो बिहारी श्री हरिदास गोपी गीत के श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर्हित क्यों होते हैं। अंतर ध्यान भगवान कृष्ण नहीं हुए हैं बल्कि अंतर्हित हुए हैं। अंतर्हित का मतलब होता है कि गोपियों के हित के लिए भगवान छुप गए हैं। और गोपियां कौन हैं, इसके बारे में वर्णन आता है कि गोपियां वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण चाहें वही गोपी चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को छुपाना चाहा है ब्रज में, क्योंकि कंस राक्षस पे राक्षस भेजता था कृष्ण का वध करने के लिए। तो कंस को लगता था कि कहीं ये विष्णु के अवतार तो नहीं है, तो भगवान अपनी भगवत्ता को छुपाना चाह रहे थे। तो गोपियां भी तो यही चाह रही थी। तो गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि लोग कहते होंगे तुझे भगवान, लेकिन तू छलिया है, तू चोर है। गोपियों में ही वो सामर्थ्य है जो कृष्ण को छलिया कह सकती है, जो कृष्ण को चोर कह सकती है, जो कृष्ण को ग्वालिया कह सकती है। अरे गोपियों ने तो कृष्ण को प्रेम में गादी तक दी है, लेकिन वो जो गारी है वो खाकर भी कृष्ण आनंद में मग्न रहते थे। गोपियों के पीछे कृष्ण भागते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो महाराज का जो प्रसंग है, वहाँ पर गोपियों को मान आ गया है। देखिए, कृष्ण जब तक मिले हुए थे तब तक गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। और यहाँ पर गोपियों के मध्य में हमारी श्री राधा रानी जी भी हैं। अब गोपियों के मन में आया कि हम तो राधा रानी से भी श्रेष्ठ हैं। तो गोपियों ने सोचा कि कृष्ण राधा रानी के साथ भी नृत्य ही कर रहे हैं, हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं, तो राधा रानी हमसे अलग कैसे हो गई हैं। तो राधा रानी से भी श्रेष्ठता का मान गोपियों में आ गया। यहाँ पर बराबरी की बात होती तो चल सकता था, लेकिन मान आ जाना, तो कृष्ण को ये मान पसंद नहीं आया। और कई जगह तो वर्णन आता है कि कृष्ण ने योग माया को बुलाया है। योग माया से कृष्ण ने कहा है कि हम गोपियों का आनंद वर्धन करना चाहते हैं, आनंद बढ़ाना चाहते हैं। तो योग माया ने कृष्ण से कहा कि अच्छा महाराज, इसके लिए तो एक ही कार्य हो सकता है, मैं गोपियों के मन में मान और मद ला दूंगी, उसके बाद आप अंतर ध्यान हो जाना, आप अंतर्हित हो जाना। और जब आप फिर प्रकट होगे तब गोपियों का आनंद बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जहाँ पर मान और मद होता है वहाँ कृष्ण नहीं होते हैं। गोपियाँ सब कुछ भूल गई हैं कृष्ण के आगे। अब जब कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से श्रीमती राधा रानी जी को श्री कृष्ण एकांत में लेकर चले जाते हैं, अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। अब गोपियों को सब कुछ दिखाई दे, कृष्ण और राधा ना दिखाई दे। गोपियों को समझ आ गया कि राधा और कृष्ण अंतर्हित हो चुके हैं। अब कृष्ण के बिना गोपी रह नहीं पाए, कृष्ण को ढूंढे लेकिन कृष्ण मिले नहीं। अब गोपियों की हर चेष्टा कृष्ण की हो गई। अब गोपियों का अपने ऊपर से ध्यान हट गया। अब गोपियां हंसे तो कृष्ण की तरह, चलें तो कृष्ण की तरह, देखें तो कृष्ण की तरह। कोई अघासुर बन जाए, कोई कृष्ण बन जाए, लीला कर रही हैं कृष्ण की। अब गोपियों के रोम रोम में कृष्ण है, यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण है। उसके बाद वर्णन आता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद गोपियों के सामने प्रकाश प्रस्फुटित हुआ है। और जैसे ही गोपियों ने वो प्रकाश देखा, उस प्रकाश के मध्य में से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण तब प्रकट होते हैं। तो उसका सीधा सा तात्पर्य है, जहाँ मान है, जहाँ मद है, वहाँ कृष्ण नहीं आ सकते। आपको यदि कृष्ण को पाना है, आपको गोपियों के भाव को तनिक भी स्पर्श करना है, तो आपको अपने मान और मद का मर्दन करना होगा। तो गोपियों के इस भाव को हम एक और नजरिए से देख सकते हैं कि गोपियों ने कृष्ण
को रिझाने के लिए तो ये सब कार्य किया ही, लेकिन कृष्ण को छुपाने के लिए जब कृष्ण की भगवत्ता को गोपियां भूल चुकी थी, कृष्ण को छुपाते छुपाते तो गोपियों के सामने कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को भी यहाँ उजागर कर दिया है, क्योंकि गोपियों से अब श्री कृष्ण कुछ छुपाना नहीं चाहते। गोपियों को बता दिया है कि मैं कौन हूँ। जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था, वैसे ही गोपियों को अपना निज स्वरूप श्री कृष्ण ने दिखाया है। कृष्ण ने बताया है कि जहाँ मान होगा, जहाँ मद होगा, वहाँ मैं नहीं होऊंगा। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और आपके मन में जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।